चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात समानुपात वाला चैप्टर आज हम लोग देखेंगे जो आपकी एग्जाम आने वाली है संविदा शिक्षक वर्ग 2। उसके लिए हम लोग अनुपात समानुपात को रिवाइज करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपकी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी दोस्त देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। यदि 2a अनुपात 5b बराबर है 1:3 के, फिर बोला है कि 2c अनुपात 5b बराबर है 3:2 के, तो a b c किसके बराबर है? 10 12 45, 45 12 10, या 12 10 45, या 45 10 12। बताइए क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। चेक करना है क्या आंसर आपका बन रहा है, ठीक है। सॉल्व करिएगा, आंसर लाइएगा, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे ताकि आपका जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाए, है ना। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसके भी कुछ अच्छे क्वेश्चन कल की क्लास में हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और आपको अगर पीडीएफ नहीं मिली है तो मैसेज करिएगा, आपको इनकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं, है ना, इस नंबर पे। तो आपको डेली की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। 9893800651 पे मैसेज करिएगा, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। चलो देखो कैसे करेंगे। वैसे बहुत आसान है। आप लोगों का रेशो दिया है 2a और 5b का जो अनुपात दिया है वो दिया है 1 और 3 का, ठीक है। तो यहां से गुणा हो जाएगा तो ये बनेगा 6a बराबर 5b, ठीक है ना। क्लियर है। तो a के सामने 5 आ रहा है, तो abc का रेशो अगर बनाना है तो a के सामने आ रहा है 5 और b के सामने आ रहा है 6, ठीक है। अगर a का रेशो 5 आ रहा है मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, एक ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। फिर इधर और देख लेते हैं कि आपका 2c और 5b का जो रेशो है वो 3:2 है। तो यहां से करें तो 2 दूनी 4 और यहाँ 5 या 15, तो b का 15 है और c का 4 है। 4 है मतलब ठीक है ना। तो यहां से अभी होगा गुणा, देखो 6 से करेंगे तो इधर सही करा ना मैंने, 2 दूनी 4 है ना, और 5 या 15, ठीक है। तो 4c बराबर 15 भी आ रहा है। तो b के सामने 4 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, b के सामने 4 है और c के सामने क्या आ रहा है? 15 आ रहा है, ठीक है। c के सामने 15 आ रहा है मतलब ये ऑप्शन भी कट जाएगा, 15 से ये भी कट जाएगा, 15 से इसमें भाग जाएगा ही नहीं, ये हो सकता है। अभी चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। 6 का 6 इधर आएगा, 4 का 4, 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 15 चौक 90। इसका रेशो बनाएं, 2 से काटे 10, फिर 12 और 45। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बन रहा है वो बिल्कुल सही बन रहा है। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। पहली, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है। पहली संख्या का 30% 48 है, तो तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 50% कितना होगा? 60, 80, 100 उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये अलग ऑप्शन आया पहली बार। उपयुक्त में से एक से अधिक बोलो आप, कि ऊपर जो दिए हैं उनमें एक से ज्यादा आंसर आ रहा है। ऐसा कभी होता है क्या? होता होगा बहुत बार। चलो देखो क्या आंसर बन रहा है, करो जरा फटाफट से, है ना। 1 2 3 रेशियो है। पहली संख्या 1x मान लो, 1x का 30% अगर 48 है तो 30 48 है तो टोटल 160 हो जाएगा। 160 और उन दोनों का अंतर भी 160 ही होगा, उसका 50% 80। ये आंसर है, 80 आंसर है। डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। देखो मैंने ये संख्या 1x मानी, तो 1x का 30% जो है 30% वो बराबर है किसके? 48 के। तो यहाँ 0 0 काटा, 3 से काटा 16 बार, तो ये 160 हो गई। एक रेशो बराबर 160 है, इन दोनों का अंतर भी 160 ही है। इसका 50% पूछा है ना। तीसरी और दूसरी संख्या का 50% कितना होगा? तो 80 होगा। 160 का 50% कितना होता है? 80 होता है। डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा, क्या आंसर आपका बन जाएगा। सॉल्व करना है, आंसर लाना है सभी दोस्तों को, करना जरा कोशिश। लिखा हुआ है ए बी का रेशो 8-15 है, बी सी का रेशो 5-8 है, सी डी का रेशो 4-5 है। तो ए डी का रेशो क्या होगा? 2-7, 4-15, 15-4, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ए बी सी डी का रेशो बनाना है सिंपल सा, ठीक है। क्या आंसर इसका बन जाएगा? ठीक है,
तो ये होना चाहिए 4-15 होगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 तो रहेगा, 5 से 7 कहाँ कटता है, देखते हैं अभी, और आंसर कुछ भी हो सकता है ना, पर मुझे 4-15 लग रहा है। चलो देखो ABCD का रेशो बनाते हैं, ABC और D। AB का रेशो 8-15, यहाँ 8-15 लिखो। फिर BC का रेशो 5-8, तो यहाँ 5-8 लिखो। CD का रेशो 4-5, यहाँ 4-5 लिखो। ठीक है, फिर इधर 15 है तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ 8, इधर 5, इधर 4, इधर 4। ठीक है ना, तो 8-5 40, 40 4 160, इधर 15 8 120, 120 इंटू 5 600। ठीक है, यहाँ 0 0 खत्म, 4 से काटा 4 चौक 16, 4 से काटा तो 15, 4-15 ही आ रहा है, सही है। ठीक है, 4-15 इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि आप देख के भी कर सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा हुआ है इसलिए मुझे पूरा सोल्व करना पड़ा। एक ऑप्शन है आपका यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कुछ और भी हो सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता और ये होते तो मैं डायरेक्ट लगा देता, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर जब दिया हो कि इनमें से कोई नहीं, तब आपको थोड़ा सतर्क रह के आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, यदि 3 संख्याएं 3, 2, 5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योगफल 1862 हो तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? 7, 14, 21, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, चेक करो जरा सारे दोस्त। ठीक है, क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है, सॉल्व करना है, आंसर लाना है सभी दोस्तों को। ठीक है, वर्गों का योग 3, 2, 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है ना, 3 संख्याएं 3, 2, 5 के अनुपात में है, वर्गों का योगफल ये है, तो दूसरी संख्याएं कौन सी होगी? 7, 21। अब ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसकी वजह से सोल्व करना पड़ रहा है। हालांकि 7, 14 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रेशो 2 में है, तो 2 से कटने वाली संख्या 14 ही है, 7, 21 तो नहीं है। आंसर तो 14 होना चाहिए। बाकी कंफर्म करने के लिए आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं ये ऑप्शन भी दे रखा है। ये नहीं दिया होता तो आपका आंसर 14 हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो 3 संख्याएं हैं, 3, 2, तो मान लो ये है 3x, ये संख्या है 2x और ये संख्या है 5x। इनके वर्गों का मतलब इनके स्क्वायर का जो योगफल है, इनके स्क्वायर का जो योगफल है वो है आपका 1862। अगर सोल्व करें 3 का स्क्वायर तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4x स्क्वायर और 5 का 25x स्क्वायर और बराबर 1862। तो इसको सोल्व करें, 9 4 13, 25 ने 13, 25 10 35 ने 3 38, तो 38x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 1862। 38 इधर नीचे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1862 बटे 38। 2 से काटे तो 19 बार, 2 से काटे 2 9 18, 2 3 6 और 2 2 एकम 2 9 31, तो 19 से कटता होएगा ये। 19 5 95, 19 चौक 76, 76 के बाद 13 में से 6 गया तो 7 है ना, 19 चौक 76, 13 में से 6 गया तो 7, इधर कितना बच रहा है, 8 में 7 गया तो 1, तो 171, 19 नमा 171। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 49 है तो एक्स बराबर 7 हो जाएगा। एक्स बराबर 7 है तो आपसे दूसरी संख्या पूछी थी, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। सही है, आंसर 14 ही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना। ये करो जरा, एक बैग में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के मूल्य वर्ग में 785 है। सिक्के 6, 9, 10 के अनुपात में है। बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के? 60, 12, 45, 24। बताऊं ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो 9 रेशो में है, मतलब 9 के अनुपात में है, और 9 से केवल एकमात्र संख्या यहां पर कट रही है। बस हो गया काम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। हमको पूरा करना नहीं है कि 2 का गुणा 6 में करो, 5 का इसमें करो, ये सब करो, फिर 785 के नीचे लिखो, एक रेशो बराबर निकालो, फिर उसमें 9 का गुणा करो, इतना करना ही नहीं है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बाकी करना हो तो कैसे करते फिर? ये हमने पढ़ा था, रेशो प्रोपोर्शन में इनका गुणा करके जोड़ के इसके नीचे लिख दो बस। अगला करो जरा, नेक्स्ट। हाँ, इसके अलावा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स पूरी पढ़ना चाहते हैं मेंस के लिए, तो अभी आपका वीकेंड ऑफर चल रहा है। आज शनिवार है तो 699 में, और कल भी रविवार के लिए भी ये ऑफर रहेगा। 699 में आपको पूरा कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। सारे चैप्टर इसमें पढ़ाए गए हैं। कहाँ पर? तो ये कोर्स जो है ये आपको मिलेगा हमारे ऐप लेयर 3 एजुकेशन में। इसके स्टोर ऑप्शन में जाइएगा और आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको करना पड़ेगा।
ठीक है, करो जरा। एक व्यक्ति के पास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। कुल 220 सिक्के हैं और कुल राशि 160 रुपए है। यदि जितने 25 पैसे के सिक्के हैं उसका 3 गुना 1 रुपए के सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो जरा, पूरा समझ लो भले ही, ठीक है, और आंसर करो। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? सॉल्व करना जरा, क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है? ठीक है ना? 50 पैसे के सिक्कों का रेशो भी नहीं दिया उसने, है ना? अब अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो, तो इसमें हमको बस 25 पैसे और 1 रुपए का रेशो जरूर दे रखा है। 25 पैसे के जितने सिक्के हैं, है ना, 1 रुपए के सिक्के उसके 3 गुने हैं। मतलब 25 पैसे के, मान लीजिए 25 पैसे के मान लो x सिक्के हैं, तो 1 रुपए के 3x सिक्के हैं। कितने हैं? 3x। बस इतना सा आप लोग यूं समझ लो बस। अब इसमें तो आप ये कर सकते हैं कि टोटल 220 सिक्के हैं, है ना, तो 220 सिक्के हैं, है ना। एक काम करो, ये जो 1 रुपए है इसको भी 100 पैसे कर लो, ये 100 पैसे कर लो, और ये 160 रुपए हैं, इनको कर लो 16,000 पैसे। ठीक है, 2 जीरो को गुणा कर दो, 16,000 पैसे बन जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो यहां पर ध्यान देना। अब मैं क्या करूंगा कि जितने, जैसे 25 पैसे हैं, अब 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? तो x सिक्के हैं, तो इनमें गुणा कर देता हूं, तो ये टोटल मूल्य आ जाएगा। 25 पैसे के मान लो 10 सिक्के होते, तो मैं 10 का गुणा करता हूं तो 250 पैसे बन जाते। ये हो गए 25 पैसे के। अब 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? देखना आप, अगर 25 पैसे के x सिक्के हैं और 1 रुपए के 3x सिक्के हैं, इन दोनों के मिला के 4x सिक्के हो गए। कितने हो गए? 4x। और टोटल 220 सिक्के हैं। 220 सिक्कों में से अगर मैं इन दोनों के सिक्के माइनस कर दूं तो ये 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे। 220 सिक्के टोटल हैं, उसमें से 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के जितने हैं वो माइनस कर दूं तो ये 50 पैसे के सिक्के हो गए। तो 50 पैसे का गुणा इसमें कर देता हूं, ये इतने सिक्के हैं, 220 माइनस 4x, तो ये आपके टोटल 50 पैसे से कितने रुपए बन रहे हैं वो आ जाएंगे प्लस। अब 1 रुपए को मैंने 100 पैसे माना है, उनके कितने सिक्के हैं? 3x, तो गुणा कर दो 3x का, और ये सब मिलाकर के टोटल कितने पैसे बन रहे हैं? 16,000 पैसे बन रहे हैं। भाई इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। तो ये बन गया इधर 25x प्लस 50 का गुणा होगा 22 पंजे कितना होगा? 110, और 2 जीरो और माइनस 50 इंटू 4 कितना हो गया? 200x, 5 चौक 200x प्लस ये कितना हो रहा है? 300x, और बराबर में इधर आपका 16,000 है। इसे इससे x की वैल्यू आ जाएगी 200x 300x कितना हो गया? माइनस प्लस का 100x और 125x, ये हो रहा है 125x, और ये 11,000 उधर चला जाएगा, तो बचेगा कितना? 5,000। तो x बराबर क्या आ रहा है? 5,000 के बटे में 125 आ रहा है। 125 से कितनी बार? 4 बार कट रहा है, 540 आ रहा है। x बराबर 40 सिक्के हैं। ठीक है, तो 50, तो 40 सिक्के ये हैं, तो 40 दिया 120 सिक्के ये हो जाएंगे, तो 120 हो जाए, 160 सिक्के ये हो रहे हैं इन दोनों के, 160 इनके हैं, तो 220 में अगर 160 ये हैं, जीरो 12 में से गया 60 सिक्के और इसके हो जाएंगे। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 60 सिक्के हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 60 सिक्के। बोलो क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या आंसर आपका बन रहा है? सोल्व करना है, आंसर लाना है। यदि a b से 25% कम है तो 2b माइनस a अपॉन a का मान क्या होगा? 5/4, 3/2, 3/4, 5/3। बताओ क्या आंसर आपका बन जाएगा? चेक करना है सभी दोस्तों को और आंसर लाना है। ठीक है, करो जरा, सिंपल ही है वैसे। a b से 25% कम है तो a b का रेशो बन गया ना, 25% कम है, तो अगर ये 4 है तो ये 3 ही है। आपसे 2b पूछा, 2b मतलब 2 चौका 8, 8 माइनस a मतलब 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5, और नीचे a मतलब 3, तो 5/3 आंसर है। डायरेक्ट ओरली हो जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, बड़ा आसान है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखना, ये भी सिंपल ही है।
दो संख्याओं का अनुपात 14-25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है? 14 से कटने वाली संख्या देखो पहले तो, 14 से कट रही है 7 और 2 दोनों से कटेगी, 2 से सब कट रही है, 7 से कौन सी कट रही? 7 चौक 28, 3, 7 चौक 28 के बाद 3 बच रहे, नहीं कट रहा है, 7 चौक 28, 294 कट रही है, 7 चौक 28 5, ये भी कट रही है, 7 चौक 28, ये 2 नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही। अब चलो देखो, इकाई अंक से हो जाएगा, 264 अंतर है और इनका अंतर कितना हो रहा है? 11, 1 रेशो बराबर 22, 22 गुणा 14, 4 दूनी 8 आ रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ कर, 11 दूना 22 और 11 चौक 44, ठीक है, तो 4 चौक 16 का 6, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है ना, सिंपल ही है, डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा, दीपक और विनोद की चाल क्रमशः 19-12 के अनुपात में है, विनोद की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो दीपक की चाल क्या होगी? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये विनोद की चाल है तो 12-7-84-7, 9-7-63 का 3 कहाँ आ रहा है? ये मात्र 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं, इसके जो बराबर है वो नीचे 12 इसके नीचे रखा, 1/7 आया, 7 का 19 में गुणा करेंगे, 7 9 63 का 3 आना चाहिए, इकाई अंक, 3 इकाई अंक इसमें आ रहा है, बात खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 3 धनात्मक संख्याओं का योगफल 339 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से 3-7 रेशो है, जबकि दूसरी का तीसरी से 5-9 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 105, 115, 125, ये ऑप्शन से हो जाएगा डायरेक्ट। दूसरा रेशो क्या बन रहा है? दूसरा रेशो बनता है 7 × 5, तो दूसरी संख्या का रेशो 35 बन रहा है। 35 से मुझे बताओ क्या कटेगा? ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, बस ये कटेगा, 35 दिया 105, बस हो गया काम। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, करो तो फिर आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी समय आपको बचाना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन में समय बचेगा तो अच्छे क्वेश्चन में आपको समय मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, इसके अलावा किसी को सारे चैप्टर पढ़ना है तो मेंस का कोर्स अभी 699 में मिल रहा है, वीकेंड ऑफर है, आज शनिवार है, ठीक है, और कल रविवार, 2 दिन के लिए ऑफर है, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ऐप में मिलेगा कोर्स, लेयर 3 एजुकेशन ऐप में। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ना। 2x + 7y का रेशो जो है 4x - 3y से जो है वो 8-3 के अनुपात में है, तो x और y का अनुपात क्या होगा? 45-38, 22-37, 45-26 या 24-43? बताओ क्या आंसर आपका बन जाएगा? चेक करो जरा, सोल्व करना है आपको, क्या आंसर आपका बन रहा है, ठीक है, चेक करिएगा, बताओ। ठीक है, सिंपल ही है, बस रख लो, और क्या। रेशो में है मतलब आप ऐसे रखो, 2x + 7y के रेशो में है मतलब बटे में है 4x - 3y, और ये जो रेशो है बराबर में 8-3 के अनुपात, बस इसको सोल्व कर लो। यहाँ से 3 का गुणा होगा पूरे में, 3 दूनी 6x + 3 7 21y बराबर 8 से करें तो 8 चौक 32x + 8 दिया 24y, ठीक है। तो 6x उधर जाकर के माइनस होगा तो 32 में 6 गया तो 26x, और 24y इधर आके प्लस हुआ, 4 1 5, तो 2 2 45y, तो ये x के सामने आ रहा है 45 और 26, ये वाला आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। बोलो क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखना। 9 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? बताओ। 9 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 72, 288, 144 या 122? बताओ क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, चेक करिएगा, ठीक है। सॉल्व करना है आपको, आंसर लाना है सभी दोस्तों को। बताओ तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, है ना। 9 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? देखो 9 और x, फिर x और 36, तो ये x² हो जाएगा, है ना, और ये 9 × 36 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर होगा √ में 9 और 36, तो ये 3 बाहर आएगा, ये 6, 3 6 18, नहीं यार, 9 के बटे में x और x के बटे में 36, इनका गुणा होगा, है ना। तृतीय अनुपाती पूछा ना,
थर्ड रेशियो, तृतीयानुपाती, ये तो मध्यानुपाती निकालने लग गया। तृतीयानुपाती तो ऐसे निकलता है कि 9 और 36 का जो रेशो है वो 36 का किसके साथ रेशो रहेगा, ठीक है ना, ये तृतीयानुपाती। तो 9 के बटे में 36 और इधर 36 के बटे में x, ये x इधर जाएगा तो 9 इंटू एक्स ये होगा 36 इंटू 36 के, तो ये 9 चौक 36 और 36 इंटू 4 कितना होता है 144, तो 144 आंसर आएगा। ध्यान रखना तृतीय अनुपाती इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ये तृतीय अनुपाती है, ठीक है, क्लियर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना। एक तरबूज के भार को अनुसार 2 टुकड़ों में 3:5 के अनुपात में काटा गया, उनमें से बड़े टुकड़े को भार के अनुसार दोबारा 5:7 के अनुपात में काटा गया, तो उन तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा, 3:5:7 या 15:26 25:26 या 5:7:9 या 36:25:35, बताओ क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। बड़े टुकड़े को दोबारा काटा गया, ठीक है ना, चलो करिएगा इसे ध्यान से, है ना, सिंपल ही है, मतलब यूं समझो कि ये एक तरबूज है, ठीक है, इसको पहले 3:5 के अनुपात में काटा गया, मान लो ये जो है इस तरीके से काटा, ये रेशो 3 है, ये रेशो 5 है, फिर ये जो हिस्सा था ये वाला, ये 5 वाला, इसको फिर बांटा गया 5 और 7 में, तो 5-7 मतलब 12 से कटने वाला होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं 5 और 7 12 से कटने वाला रखूं, तो ऐसा रख लेता हूं कि 12 से कट जाए ये संख्या, तो 12 से कटने वाली संख्या अगर इसको बनाना हो तो 12 से कर लो 12 36 और 12 60, फिर ये जो 60 है इसको फिर बांट लो 5-7 में, तो 12 से करेंगे तो 12 60 5-5 25 हो जाएगा और 5-7 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके 2 टुकड़े हो गए, पहला टुकड़ा तो ये हो गया 36, फिर ये जो टुकड़ा था 60 वाला इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया 25 और 35 में, तो 36 25 35 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना क्या आंसर आपका बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है, यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों का भार का अनुपात 3:22 है तो उन कागजों का भार कितने ग्राम होगा, ठीक है, वो किलोग्राम में दिया है, ये ग्राम में दिया है, ध्यान रखिएगा। 30,680, 30,710, 31,500 या 31,680, बताओ क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। सॉल्व करना है, आंसर लाना है सभी दोस्तों को, ठीक है, सिंपल ही है। वैसे 36 किलोग्राम है तो मैं एक काम करता हूँ, 36 किलोग्राम को 36,000 ग्राम कर लेता हूँ, इसके नीचे 3 और 22 यानी कि 25 लिख दो। किसकी पूछा, कागजों का भार, कागजों का भार 22 के रेशो में है, 22 के रेशो में है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, 22 के रेशियो मतलब 22 से कटने वाली संख्या, 22 से कटने वाली संख्या मतलब 11 से कटने वाली संख्या, 11 से कटने वाली संख्या ये नहीं है, 3 1 4 ये भी नहीं है, 3 5 8 ये भी नहीं है, 3 6 9 8 1 9 ये है, तो इसका आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इकाई अंक या यूनिट डिजिट सीखते हैं या फिर विभाज्यता का नियम इसमें लगाते हैं तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आपको 25 का भाग भी लगाना है, 22 का गुणा भी नहीं करना है, ठीक है। 22 जो है वो 11 गुणित 2 है, तो 11 से गुणा हो रहा है, मतलब 11 से गुणा होकर के आंसर आ रहा है, तो 11 से भाग भी जाना चाहिए, तो आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको उड़ा सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या आंसर आपका बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, आपको आंसर करना है इसका, है ना, इसको मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा जितने भी दोस्त देख रहे हैं। बाकी क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, जाते जाते वीडियो को आप लाइक करते जाइएगा, और साथ ही साथ आप में से किसी दोस्त को सारे चैप्टर पढ़ना हो तो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 का मेंस का कोर्स केवल 699 में भी मिल रहा है, आज शनिवार और कल रविवार के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट।